नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों के लिए और अब सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। कैसे ये खबर उन अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बड़ी है, हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा आए दिन अलग अलग जो फरमान है वो जारी किए जाते हैं। और कल देर शाम जो सम्राट चौधरी के द्वारा एक्स हैंडल के माध्यम से एकल परीक्षा को लेकर के मंजूरी दी गई, इससे लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब ऐसे में आपको बताएं तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी जानकारी है जो कि हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो बिहार में टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान बताया है कि वर्ग 9 से 10 के संगीत विषय में 111 सीटें जो है वो बढ़ाई गई है। अब टीआरई 4 में कुल 33,380 पद होंगे। साथ ही साथ परीक्षा एक चरण में होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जल्द जारी होगी। 73,000 आवेदनों में 37,000 को पसंद की जगह मिली है। 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के आवेदन होंगे। अब हम आपको बताएं तो बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। टीआरई 4 में अब 111 और सीटें बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब ये शिक्षकें बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि वे सीटें वर्ग 9 से 10 में संगीत विषय के शिक्षकों के लिए बढ़ाई गई है। 111 सीटें बढ़ने के बाद टीआरई 4 में कुल पदों की संख्या 33,388 की गई है। इससे संगीत विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब इससे पहले कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 को लेकर के बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा अब एक ही चरण में होगी। पहले टीआरई 4 में परीक्षा 2 चरण में होने की बात थी। अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस की तरह परीक्षा देनी पड़ती थी। अब सरकार ने एक चरण में परीक्षा कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग अब हुई इन सीटों को लेकर के भर्ती की प्रक्रिया जो है वो उसकी तैयारियों में भी जुट गया है। साथ ही साथ आपको बताएं तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर के लिए करीब 73,000 आवेदन मिले हैं। इनमें से 37,000 शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर ट्रांसफर मिलने के बात को लेकर के मंत्री ने हामी भरी है। यानी आधे से ज्यादा शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुसार जगह मिल सकती है। मंत्री के मुताबिक जिन शिक्षकों को उनके दिए गए विकल्प में जगह नहीं मिल रही है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा। अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों से बातचीत करने को कहा गया है। उनकी पसंद के अनुसार दूसरे उपयुक्त जगह को भी बताने को कहा गया है। शिक्षकों को सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट का इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी या लिस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए जारी होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐच्छिक ट्रांसफर के जबरन ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि जहां नियम लागू होता है वहां नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों के लिए एक और बड़ी जानकारी सामने आई। मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से प्रक्रिया और गाइडलाइन की तैयारी की जा रही है। शिक्षक तय नियमों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे और कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि विभाग में भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मंत्री के मुताबिक कंप्यूटर टीचर की बहाली हो चुकी है, वहीं लाइब्रेरियन की बहाली की तैयारी जल्द शुरू होगी। तो देखा आपने कि बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए ये राहत की खबर थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।